हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत। बच्चों, आपका जो त्रैमासिक परीक्षा होनी है आपकी कक्षा 11वीं की फिजिक्स का, यहाँ पे मैं ज़्यादा आपका समय नहीं ख़राब करूँगा। मैंने आपका जो चैप्टर 1 है इसके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, जो कि आपकी डिमांड थी कि आप क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको आंसर बताए हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, वीडियो फटाफट मैंने निकाला है और केवल पूरे आंसर आपको दे दिए हैं। सबसे पहले आप देख लें वो प्रश्न जो मैंने दिए थे आपको कि इनके प्रश्नों के आने के चांसेस हैं। तो ये लगभग पुराने पेपर्स के आधार पे थे ये पूरे क्वेश्चंस, और आपके लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, साथ ही इस साल क्वेश्चन बैंक में भी ऐड किए गए हैं। तो लगभग मैंने सभी प्रश्नों के आपको आंसर दे दिए हैं। तो शुरुआती क्रम में बच्चों, मैं आपको लास्ट ईयर की जो प्रश्न बैंक है उसके सॉल्यूशंस के आपको आंसर दे रहा हूँ। ये देख लें आप लोग, लास्ट ईयर की ये रही प्रश्न बैंक, इसमें ये ऑब्जेक्टिव्स आए हुए थे और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ज़्यादा इस साल भी ऐड किया गया है। बट उसमें देखिए कुछ मिस्टेक्स, जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है। तो इस प्रश्न बैंक में आंसर दे रहे हैं फर्स्ट का बी वाला ऑप्शन, 3 × 10⁸ मीटर, जबकि गलत है बेटा। सी वाला ऑप्शन है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, बाकी आप मिला लीजिएगा। दूसरा है एक अर्थमेटिकल मास यूनिट कितने के इक्वल होता है। तो आप देख लें इसके पूरे आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति, फिर बाजू में आप देखें बच्चों त्रुटि वाला जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है। इस साल की आपकी क्वेश्चन बैंक में त्रुटि मतलब आपका जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसमें त्रुटियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आने, मतलब अल्पतमांक, शून्यांक और जितनी भी यादृच्छिक त्रुटियाँ, ये त्रुटि आपको नहीं पढ़ना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन बैंक का पहला पेज। इसमें भी मैंने केवल वो प्रश्न बताए हैं, जैसे ये वाला प्रश्न बहुत अच्छे से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। कितने प्रकार की ये मूल राशियां होती हैं, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये सब देख लीजिएगा। स्पीड में निकल रहा है वीडियो। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए डबल कलर से इसको मैंने मतलब बतलाया है, दर्शाया है आपके लिए। ये पिछले साल का महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया था। तो इसको आप देख लें, पूरा इसका सॉल्यूशन है, पूरा का पूरा। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका जो व्यंजक है इसको देखो, ये पूरा सॉल्व किया है यहाँ पे। देखिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, पर A to Z पूरे स्टेप हैं, आपको समझ के इसको सीख लेना है। चौथा प्रश्न था विमीय विश्लेषण की सीमाएं बताई हैं, ये भी आया। देखिए T और H का मतलब त्रैमासिक और H मतलब हाफ ईयरली, दोनों एग्जाम में पूछा गया है। ये लास्ट ईयर के T मतलब कि त्रैमासिक में पूछ लिया गया था। तो बच्चों देखें, आप लास्ट ईयर भी क्वेश्चन बैंक से ही पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैं इस साल फिर से बता रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ लें, फालतू के फर्जी पेपरों के चक्कर में ना पढ़ें। ये देख लें आप लोग, यहाँ पे ये जो रिक्त स्थान है अब ये कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि 6वां नंबर आप देख लें, जैसे 5वां भी देख लीजिएगा कि SI पद्धति में मूल मात्राओं की कितनी संख्या होती है। 1 माइक्रोन बराबर कितने मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर, मापनकर्ता से होने वाली त्रुटि को, तो त्रुटि तो हटा दी गई है। फिर 9वां है 1 न्यूटन बराबर कितने डायन, तो 10⁵5 डायन, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT होता है। ठीक है, सत्य देख लें, ये बोल रहे हैं ऊष्मा तथा कार्य के विमीय सूत्र समान होते। तो बच्चों पहले तो आपको विमीय सूत्र पता होने चाहिए। ठीक है, इसको आप फिर उसके बाद फिर ये बोल रहे हैं दूसरा समीकरण कि V बराबर, दूसरा वाला है V बराबर U + AT सूत्र को विमीय विधि से व्युत्पन्न किया जा सकता है। हाँ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसको आपको पता होना चाहिए। तो इसको आपको उत्तर है जैसे असत्य। 5वां ज्योति तीव्रता का मात्रक, वो खैर बात की बात है। यहाँ अति लघुत्तरी का प्रश्न पहला नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मापन से क्या तात्पर्य, और दूसरा क्वेश्चन मापन की विभिन्न पद्धतियाँ कौन कौन सी है। तो कितनी हैं, 4 पद्धतियाँ होती हैं, MKS, CGS, FPS और SI पद्धति। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन तीसरा पढ़ लीजिएगा, मात्रक किसे कहते हैं, मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं। चौथा क्वेश्चन, 5वां प्रश्न व्युत्पन्न राशियाँ किन्हें कहते हैं। अब यहाँ पे आपको 7वां क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं खगोलीय दूरियों को नापने के मात्रक कौन कौन से हैं। तो पहले होता है बच्चों प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। पारसेक का मान भी लिखा है। अच्छा बच्चों, डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। अगर आपकी प्रश्न बैंक में, क्वेश्चन बैंक में प्रकाश वर्ष शब्द डाल दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि अगर उसमें केवल इकाई को दर्शाया गया कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना, उससे जुड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोगों को ये चीज़ पढ़ के रेडी रखनी है। ठीक है, कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। अब यहाँ 10वां क्वेश्चन देखें 9वां भी देख लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन, विमा क्या होती है। तो क्या, किसी भौतिक राशि को अगर उसके व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन घातांकों द्वारा व्यक्त करते हैं उसे उसकी विमा कहते हैं। 11वां वेरी इंपॉर्टेंट, विमीय सूत्र क्या है या फिर विमीय समीकरण क्या है, पूरा लिखा है आपके सामने, इसको देख लें। ये देखिए 12वां क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दे दिए। 13वां वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा। 15वां है सार्थक अंक क्या होते, इनकी गणना कैसी करते, तो अभी इसका विस्तृत उत्तर मिल जाएगा आपको।
16वां देखें, कैंडेला किस राशि का मात्रक है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा। एसआई पद्धति के प्रमुख गुण देख लीजिएगा। 19वां क्वेश्चन। जी जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों ये अलग अलग गाइड से उत्तर मैंने प्रोवाइड कराए हैं, बट ये प्रश्न आपकी क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड हैं, इसलिए उनको मैंने यहाँ पे ऐड किया। बच्चों प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और अपने छोटे भाई बहन को 9वीं 10वीं वालों को भी हमारे चैनल की जानकारी दे दें। दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। ये देखिए, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, इसको कर लीजिएगा। बच्चों प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने प्लीज़ 9वीं और 10वीं के जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको हमारे चैनल की जानकारी अवश्य दे दें, क्योंकि आपने अगर हमारे चैनल से 9वीं 10वीं में फ़ायदा उठाया है, क्या है इस साल थोड़ी 9वीं 10वीं के बच्चे मुझसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो कृपया आप उनको बता दें बच्चों, अधिक से अधिक चैनल को शेयर कर दें ताकि उनको भी हमारे चैनल की जानकारी मिल जाए। मैं आपको सही और सटीक जानकारी देता हूं। अगर आप मुझ पे भरोसा करते हैं तभी आप हमारा वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं मतलब मैं सही हूं और मैं सही हूं, तो प्लीज़ अपने छोटे भाई बहनों को भी गलत मत होने दें, उन्हें फालतू के चैनलों से बचा करके रखें। 6वां क्वेश्चन देखें, विमीय समांगता का सिद्धांत, ये कर लीजिएगा। 7वां देखिए, ये शुद्धता जाँच करने के लिए, तो ये 3 लाइन में समेट दिया है इसको, ठीक है। अभी आपको आगे भी मिल जाएगा। ये देखिए निकल गया 5वां। 6वां एसआई पद्धति की विशेषताएँ, ये कर लीजिएगा। अब यहाँ देखें आप 7वां क्वेश्चन। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल टी है, उसकी लंबाई एल है और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है, तो इसको आपको आवर्तकाल का सूत्र को विमीय समीकरण विधि से प्रूव करना है। ये पूरा देखो A to Z अगर स्टेप इसका आप फॉलो कर लेते हैं, आप पहले लिख लोगे कि इसकी लंबाई एल है, आवर्तकाल टी है, गुरुत्वीय त्वरण जी है, पूरा आप इसी तरीके से जमा करके आप इसको सॉल्व कर दोगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे, टेंशन नहीं है। बट एक चीज़ और याद रखिएगा, विमीय विधि से भी शुद्ध करना आपसे बनना चाहिए। 9वां क्वेश्चन है बच्चों, सार्थक अंक क्या हैं, इनको कैसे गणना करते हैं इसकी, तो ये है पूरे 9वां क्वेश्चन का आंसर। बच्चों प्लीज़ हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, और हाँ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि देखिए कुछ बच्चों ने कमेंट किया, उनके कमेंट के आधार पर ही ये वीडियो मैंने यहाँ पे उपलब्ध कराया। तो जब तक आप डिमांड नहीं रखेंगे तब तक मैं आपकी डिमांड को पूरी कैसे करूँगा, मुझे थोड़ी पता कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए बच्चों। तो ये 9वां क्वेश्चन है, आप कमेंट कीजिए। 14वां क्वेश्चन है, देखें विमीय विधि से शुद्धता, ये पूरा का पूरा आप देख लीजिएगा, पूरा ज्यों का त्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। ये देखिए ये 15वां क्वेश्चन, वहाँ पे जो पिछले पेज में मैंने छोड़ दिया था, यहाँ पूरा इसको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं था। 2 लाइन में नहीं करना है ख़त्म आपको। ये बच्चों कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको करने में आपको 1 पेज पूरा लग जाना चाहिए आपका, क्योंकि अच्छे से जमा करके लिखना है। जैसे इनने लिखा है दूरी एस, देखो 15वें का उत्तर बता रहे हैं हम, दूरी एस का विमीय सूत्र बराबर एल, ये 1 लाइन में होना चाहिए। फिर दूसरी लाइन में प्रारंभिक वेग यू का विमीय सूत्र इतना, फिर तीसरी लाइन में अंतिम वेग, ऐसे कर करके पूरी लाइन फिल कीजिए और फिर उसको पूरा सॉल्व करिए। बच्चों कोशिश करें कि आपका पूरा 1 पेज कवर हो जाए, ठीक है, क्योंकि इनमें नंबर ज़्यादा है ना बच्चों, तो लगे भी तो टीचर को, फटाफट 1 लाइन में नहीं कर देना पूरा, अलग अलग लाइन में। 16वां उत्तर देख लीजिएगा, ये भी है आपके इस साल की प्रश्न बैंक के सामने। ये देखिए मात्रक किसे कहते हैं, तो ये देखिए पूरा लिखा है मात्रक क्या होता है, इसकी परिभाषा है, और फिर इसके बाद इसके ये पूरे मान दिए हैं। फिर चौथा प्रश्न फिर से रिपीट हो गया, एसआई पद्धति की 4 विशेषताएं, ठीक है। क्यों है बच्चों, मैंने अलग अलग गाइडों से लिया गया है, इसलिए थोड़े से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी मिल सकते हैं। ये देखिए जो अभी वहाँ पे आपकी क्वेश्चन बैंक मैंने दिखाई थी, उसमें ये जो रही एसआई पद्धति की मूल राशियाँ, मात्रा को प्रतीक चिन्ह, वही प्रश्न यहाँ पे फिर से है। इसको बेटा इसी तरीके से आपको लिखना है, पूरा का पूरा ऐसे बड़े अच्छे से कॉलम बनाना है, जैसे मूल राशियों का पहला लाइन होगी, फिर मात्रक और प्रतीक, ठीक है। तो मात्रक जहाँ पे है ना, जैसे मीटर लिखा है तो उसके बाजू से आप कोष्टक में ब्रैकेट में एम लिख सकते हैं, किलोग्राम में ब्रैकेट में केजी लिख सकते हैं, सेकंड में एस लिख सकते हैं, केल्विन में के लिख सकते हैं, कैंडल में सी लिख सकते हैं, कैंडेला में एम्पियर में ए लिख सकते हैं। जैसा आपको मालूम है बच्चों, आप लोग तो वैसे भी होशियार बच्चे हो, तो आपको बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें निम्नलिखित मात्रकों की परिभाषा, माइक्रोन क्या होता है, नैनोमीटर क्या है, एंगस्ट्रॉम क्या है, ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ प्रकाश वर्ष की परिभाषा हो गई ऊपर। अब बच्चों आप लोगों से एक प्रश्न और है कि कुछ विमीय सूत्र पूछे जा सकते हैं, जैसे वेग, त्वरण, बल, कार्य, आवृत्ति, ऊर्जा, इनके विमीय सूत्र तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विमीय सूत्र तो जरूर आएंगे, कुछ ना कुछ विमीय सूत्र पूछे जा सकते हैं। विमाहीन राशि क्या होती है बच्चों, जिन्हें MLT के पदों में व्यक्त नहीं करते, वो विमाहीन राशि होती है। अभी आपको पिछले पेज में मैंने उत्तर दे दिया है। तो बच्चों ये जो है ये हमारा पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है। आपका चैप्टर यहाँ पे जो अध्याय 2 है, क्योंकि अध्याय 1 तो हटाया गया है, इस साल रिड्यूस किया गया है, तो अध्याय 2 है जो
आपका मापन एवं मात्रक यहाँ पूरा फिनिश होता है। इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बच्चों आपकी ये पूरी क्वेश्चन बैंक पर बेस्ड है। इसको आप तो डाउनलोड करके रख लेना क्योंकि ये आपके हाफ ईयरली और फाइनल एग्ज़ाम दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा वीडियो मैंने बनाया है। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो और कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखो, भले ही थैंक यू लिख दो बच्चों। प्लीज़ मिलते हैं बहुत जल्द अपने वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।